हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शहर के बारे में जहां टूरिस्ट टैक्स फ्री शॉपिंग का मजा उठा सकते हैं, जहां है दुनिया का सबसे ऊंचा टावर और जहां अमेरिका से बाहर वाला डिज्नीलैंड बनाया गया था। और इस शहर में एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां लोग खाना खाने नहीं बल्कि वेटर्स को देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ के घर, होटल्स और रोजमर्रा की चीजें औसत डाइट से काफी छोटी होती हैं। ये शहर आबादी और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आता है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं टोक्यो शहर के बारे में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं एक साथ टोक्यो शहर के सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, अरे हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पश्चिम में जापान सागर, उत्तर में ओखोटस्क सागर और दक्षिण पूर्वी चीन सागर तक फैला एक द्वीप देश है जापान, जो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और कई द्वीपों से मिलकर बने जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में आज कोई देश हरा ही नहीं सकता है। और टेक्नोलॉजी के इसी सरताज का हिस्सा है टोक्यो शहर। टोक्यो जापान की कैपिटल सिटी होने के साथ ही साथ सबसे बड़ा शहर भी है, जहां लगभग 3,71,94,00,000 लोग रहते हैं। ये जापान का एक ऐसा शहर है जहां की आबादी हर दोपहर लाखों में बढ़ जाती है और इसीलिए ये जापान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इसी के पास है। टोक्यो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो जापान के सबसे बड़े आइलैंड होन्शु के मिडिल कोस्टल पर कांतो क्षेत्र का हिस्सा है। ये जापान का आर्थिक केंद्र होने के साथ ही साथ प्रशासनिक लिहाज से भी बेहद जरूरी शहर है। टोक्यो एक विकसित शहर है जहां शॉपिंग मॉल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, पैसा, रईसी लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ, सब कुछ यार लग्जूरियस है। और ये शहर 2194 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ का लिटरेसी रेट 99% के आसपास है। यानी शहर का लगभग हर इंसान पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे लोगों की इस नगरी में आपको एक भी इंसान फालतू या फिर काम से छुट्टी या आलस मारते हुए नहीं ऐसा करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना फालतू घूमने से ज्यादा या परिवार के साथ गप्पे लड़ाने से ज्यादा प्यार अपने काम से होता है। यहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं कि काम से छुट्टी लेना भूल ही जाते हैं और ऐसे में निंदिया रानी इन्हें अक्सर परेशान करती रहती है। इसलिए टोक्यो की बस, ट्रेन या टैक्सी में अक्सर लोग झपकियां लेते हुए या फिर सीधा सोते हुए ही नजर आते हैं। दोस्तों, आज भले ही जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है, लेकिन 1868 से पहले ऐसा नहीं था, बल्कि इससे पहले क्योटो शहर जापान की कैपिटल हुआ करता था। लेकिन 1075 वर्षों तक राजधानी रहे क्योटो को टोक्यो से रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तों, टोक्यो दुनिया भर में अपने बिजिएस्ट परिवहन के लिए जाना जाता है। यहाँ की ट्रेन और बसें पूरी दुनिया में फेमस हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर होने की वजह से हर रोज टोक्यो में 3.2 बिलियन से भी ज्यादा लोग सिर्फ मेट्रो से ही सफर करते हैं। यहाँ के शिंजुकू रेलवे स्टेशन को दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है। 1885 में शुरू हुए इस स्टेशन से आज रोजाना 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। अपनी इसी क्वालिटी के चलते ये स्टेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। टोक्यो में वैसे तो हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी तमाम जॉब्स हैं, लेकिन इसे पहचाना जाता है ओशिया या पुशर जॉब्स के लिए। ये एक खास तरह की जॉब होती है जो हमें सिर्फ और सिर्फ टोक्यो में देखने को मिलती है। दरअसल टोक्यो में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि रोजाना कूड़े कचरे की तरह लोग मेट्रोज में भर के जाते हैं। अब मेट्रो इतनी ज्यादा भर जाती है कि लोगों के पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। ऐसे में स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोगों को इसमें भरने के लिए पुशर मैन ट्रेन में सवार लोगों को धक्का दे देकर घुसेड़ते हैं अंदर, घुस जा भाई और गया, और बाकी को भी इस कचरा घर में भर के रवाना कर देते हैं कि चलो निकलो यार। दोस्तों, दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, किसी से माफी मांगने का तरीका लगभग सेम ही है। मतलब कि सॉरी बोल के कान पकड़ लेना या गर्दन झुका लेना, है ना। लेकिन दोस्तों, टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां माफी मांगने के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 20 तरीके होते हैं। वहीं टोक्यो में अगर किसी का स्वागत करना हो या अभिवादन करना हो तो उसके लिए झुकने का रिवाज है, जिसे सबसे यूनिक तरीका भी माना जाता है। भागम भाग से चल रही इस जिंदगी में लोग अक्सर खाना भूल जाते हैं, इसीलिए ऑफिस जाते समय या कॉलेज या कहीं और जाते समय रास्ते में ही खाते हुए जाते। लेकिन टोक्यो में ऐसा करना गलत माना जाता है। यहाँ लोग इत्मीनान से बैठकर खाते हैं और रास्ते में चलते हुए तो खाना अवॉइड ही करते हैं। टोक्यो में लोगों को बालों से ज्यादा अलग अलग हेयर स्टाइल से प्यार होता है, इसीलिए हर दूसरे दिन ये लोग पार्लर में जाके घंटों अपना समय बर्बाद करते हैं। मतलब देख रहे हो ना, सोए चाहे ना सोए, लेकिन पार्लर जाके घंटों हेयर स्टाइल सेट करवाएंगे ताकि इन्हें एक नया हेयर स्टाइल और एक नया लुक मिल सके। इतना ही नहीं, टोक्यो में टेढ़े मेढ़े दांतों से भी बड़ा प्यार किया जाता है। आमतौर पर किसी भी देश में टेढ़े मेढ़े दांत होना बदसूरती की निशानी मानी जाती है, लेकिन टोक्यो में ऐसा नहीं है। यहाँ तो जिनके दांत सीधे होते हैं वो भी अपने दांत टेढ़े मेढ़े करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आड़े टेढ़े दांतों को यहाँ पे
क्यूटनेस का प्रतीक माना जाता है। वैसे सिर्फ टोक्यो ही नहीं, पूरे जापान में भी ये शौक देखने को मिलता है। दोस्तों बचपन में तो सभी खेल खिलौने और छोटी छोटी चीजों के साथ रहना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन टोक्यो में ये रिवाज लोग बड़े होने के बाद भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। दरअसल यहाँ कई होटल्स में रूम इतने छोटे बनाए जाते हैं जितना एक बेड होता है, और सिर्फ रूम ही नहीं, चाय की केटली, बेड और दूसरी चीजें भी उतनी ही छोटी होती हैं, मानो बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई हो। वैसे आपको बता दें कि छोटी छोटी चीजों से प्यार यहाँ के ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से होता है। टोक्यो में इतने ज्यादा लोग रहते हैं ना कि कई लोगों को रहने के लिए तो जमीन ही नसीब नहीं होती है, फिर भी वो यहीं पे बसे हुए हैं। ज्यादा आबादी के चलते टोक्यो को दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में गिना जाता है। यहाँ का शिबुया चौराहा तो दुनिया का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पीक आवर्स में शिबुया क्रॉसिंग से एक साथ 1000 से भी ज्यादा लोग रोड क्रॉस करते हैं। दोस्तों टोक्यो में लोगों को रूल्स तोड़ने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यहाँ लोग सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, और अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होता है तो उसे सीख भी देते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना है, ताकि वो आगे ऐसी गलती ना करे। यहाँ कभी किसी इंसान के हाथ या बॉडी पर आपको टैटू देखने को नहीं मिलेगा। ये टैटू सिर्फ उन्हीं के बॉडी पर होते हैं जो अंडर वर्ल्ड का हिस्सा होते हैं, मतलब डेंजर लोग। टोक्यो के शेफ और उनके खाना बनाने का तरीका दोस्तों पूरी दुनिया में फेमस है। ये जिस स्टाइल से खाना बनाते हैं वो बेहद ही अद्भुत है, और इनके हाथ से बना खाना बड़ा ही लजीज होता है। इस शहर में एक होटल ऐसा भी है जहाँ लोग खाना खाने के लिए नहीं बल्कि वहाँ के वेटर्स को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वेटर्स की नौकरी कोई और नहीं बल्कि वेल मेंटेन सजे धजे बंदर करते हैं। अरे वो मंकी यार, जिन्हें बकायदा वेटर की ड्रेस पहनाई जाती है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है कया बुकिया टेवन, जिसमें बंदर ना सिर्फ डिश लेकर आते हैं बल्कि अनोखे अंदाज में उसे सर्व भी करते हैं। इन बंदरों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि किसका खाना कहाँ और कैसे पहुँचाना ये बखूबी जानते हैं। बड़े स्मार्ट बंदर नहीं है। वैसे क्या आप जानते हैं कि टोक्यो में फिट, फाइन एंड अट्रैक्टिव लोगों की वेल मेंटेन बॉडी का राज क्या है? चलिए हम बताते हैं। दरअसल यहाँ की सरकार के मुताबिक मोटे होना गैर कानूनी है। साल 2009 में एक बिल पास किया गया था जिसके मुताबिक टोक्यो में लड़कों की कमर 40 साल की उम्र के बाद में 33.5 इंच, जबकि महिलाओं की 35.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हुई तो इसे इलीगल मानते हुए उस व्यक्ति को सजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों अक्सर काम से रिटायर होने के बाद लोग लंबे वेकेशन, तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं, लेकिन टोक्यो के लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ के लोग काम से रिटायर होने के बाद फिर से अपने काम पर वापस लौट जाते हैं और हेल्दी वेल्दी रहने के लिए फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ लोगों की औसत उम्र 84 साल होती है, और इसके पीछे की वजह इनकी हेल्दी डाइट, कैलोरी से भरपूर डिशेस, एक्सरसाइज, काम और लगातार चलते फिरते रहना है। इस देश के लोग लकड़ी से घर बनवाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये उनकी परंपरा और प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वैसे टोक्यो में लोग काफी छोटे और चलते फिरते घर बनवाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे घर का कारण तो यहाँ की आबादी है, जबकि चलता फिरता घर लोगों की पसंद है। शहर में आपको घर इतने छोटे देखने को मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। क्या बात करो, इतना छोटा घर यहाँ कौन रहेगा? लेकिन रहते हैं लोग। साथ ही जगह बचाने के लिए लोग स्लाइड वाले दरवाजे लगवाते हैं ताकि उन्हें खिसका कर जगह को बचाया जा सके। दोस्तों टोक्यो में लोगों से ज्यादा वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाती है। यहाँ प्रति 23,000 व्यक्ति पर एक वेंडिंग मशीन है, जिसमें से नूडल्स, कोक, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट और तो और कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग इन मशीन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के बाहर पहला डिज्नीलैंड कहाँ बनाया गया था? वेल, इस सवाल का जवाब तो आप जान ही गए होंगे, टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल 1983 को लोगों के लिए पहली बार खोला गया टोक्यो का ये डिज्नीलैंड अमेरिका के बाहर बना पहला डिज्नीलैंड था, जिसे देखने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग टोक्यो पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि टोक्यो में 2012 तक दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था, जिसे स्काई ट्री टावर के नाम से जाना जाता था। और इस टावर की ऊंचाई 2080 फीट और चौड़ाई 223 फीट यानी कि 68 मीटर है। वहीं इसमें कुल 29 फ्लोर्स हैं, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, एक्वेरियम सहित कई फैसिलिटीज हैं। अगर आप टावर के 350 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन डेक मिलेगा, जहाँ से आप टोक्यो का दिलकश नजारा देख सकते हैं। दोस्तों टोक्यो का नेशनल फ्लावर क्या है? अगर आपको ये नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस खूबसूरत से फूल को देख लीजिए, जिसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। इसे बसंत के मौसम में देखना काफी करिश्माई लगता है। चेरी ब्लॉसम ट्री को जापान में सकुरा के नाम से जाना जाता है, और जब ये पेड़ का फूल खिलता है ना तो जापान में हर तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। दोस्तों टोक्यो में सबसे फेमस जगह है हराजुकु डिस्ट्रिक्ट, जिसे जापान की पॉप संस्कृति के लिए पहचान मिली हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी जगह से जापान की कवाई संस्कृति की शुरुआत हुई थी, जो आज भी उसी खूबसूरती के साथ पूरे शहर और इवन पूरे देश में फैली हुई है। दुनिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोंगो गुमी टोक्यो में ही मौजूद है, और जिसने जापान के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के खड़ा किया है। टोक्यो एक टैक्स फ्री शहर है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और अपने वीजा के जरिए टैक्स फ्री शॉपिंग का मजा लेते हैं। और ये लोग यहाँ से सस्ते में सामान भर भर के ले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि टैक्स फ्री लाइफ का मजा तो वो लोग नहीं ले पाते हैं जो टोक्यो में 6 महीने पहले से रह रहे हों। यानी कि यहाँ के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, पर आपको टैक्स फ्री शॉपिंग का मजा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जापान का वीजा कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप टोक्यो पहुंच सके। वैसे आपको बता दें कि टोक्यो शहर काफी महंगा है, इसीलिए अकेले बंदे के लिए यहाँ पर एक हफ्ते का खर्च 1 से 1.5 लाख तक का हो सकता है। इसके
अलावा आने जाने का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा, जो आपके जेब को टाइट कर देगा। तो दोस्तों ये था खूबसूरत सा शहर टोक्यो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज की वीडियो में आपको टोक्यो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कभी टोक्यो गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।